हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। बच्चों, ये नया वीडियो मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे लेके आया हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर ये मैं टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन। एंड ये सारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है इनइक्वालिटी में कि सर इनइक्वालिटी वाले पार्ट ना मॉड के थोड़े डरावने से लगते हैं, अगर 1% भी आपको दिक्कत है तो आप जरूर ये वीडियो देखिए। बिल्कुल वीडियो फिर आपके लिए है। एंड वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपसे कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। बिल्कुल हर एक चीज़ डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैंने 3-4 क्वेश्चंस भी दिए हैं एज अ होमवर्क, तो वो भी आप ज़रूर सॉल्व करो ताकि आप अपने कंसेप्ट को चेक कर सको कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड उस क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या आ रहे हैं आंसर। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चीज़ें सीखते हैं। बच्चों, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। मॉड ऑफ 3x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5, आपको x फाइंड करना है। यहाँ पे होता क्या है कि आपको ना इस मॉड से छुटकारा पाना है। ये जो दो वर्टिकल लाइन है इससे आपको छुटकारा पाना है कि इसको सर कैसे भी यहाँ से ना हटा दो, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बताओ कि कैसे हटाएं। तो बच्चा, इसको हटाने का जो तरीका होता है यहाँ पे, आप इसको लिखिए। ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये -5 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। हो गया जादू? देखो हट गया ना वर्टिकल लाइन। अब आपको यहाँ से x निकालना है, तो फिर आप देखोगे अरे ये तो बच्चों वाला काम है। क्या करते हैं इसमें? 1 ऐड कर दीजिए जरा हर एक जगह। 1 जैसे ही ऐड करोगे तो -5 + 1 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू ये 6। 3 से डिवाइड कर दो जरा। ये आया आपका -4/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। आपका आंसर ये आ गया कहीं ना कहीं। जो x की वैल्यू होगी -4/3 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। अगर आप थोड़ा सा और जानते हो तो इसी को आप लिख सकते हो x बिलोंग टू -4/3 पे इक्वलिटी भी है तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं -4/3। और 2 पे भी क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मैंने सॉल्व तो कर दिया। पर अगर कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर आपने तो यहाँ पे चलो डायरेक्ट ही लिख दिया, मुझे तो चमका ही नहीं। तो देखो तुमको कैसे चमकेगा, तुम्हें कैसे याद रहेगा। तो बच्चा ना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। मॉड की भावनाओं को समझो कि मॉड चाहता क्या है। ठीक है, देखो ये मॉड था। आप ये इस 3x-1 को अगर समझने की कोशिश करो जो कि मॉड के अंदर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे कमेंट करना है आपको कहीं ना कहीं। तो अगर आपने इसकी वैल्यू सोचिए 5 से बड़ी ले ली, मान लीजिए इसकी वैल्यू किसी का मन किया 6 कर लिया या 5.2 कर दिया या 6 कर लिया। तो अगर आपने इसको 6 के बराबर किया तो मॉड ऑफ 6 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 से बड़ी हो गई ना। 6 की वैल्यू क्या आ गई? 5 से बड़ी। जबकि इसको लेफ्ट हैंड साइड को ओवरऑल अपने को 5 से छोटा रखना था। तो आपको एक चीज दिख गया कि ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा 5 से तो छोटी ही होगी, 5 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से बड़ी हुई तो ये मॉड लगाओगे तो ओवरऑल ये 5 से बड़ा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। मतलब 3x-1 5 से हो गई छोटी। अब ये का पार्ट कैसे आया? तो देखो अब आपने 3x-1 को जब 5 से छोटा करते गए तो कभी ये बेचारा 4 भी हुआ, 3 भी हुआ। तो मॉड ऑफ 3 तो 3 आया। तो अपन बोलेंगे यहाँ तक तो ठीक है भाई, 5 से छोटा ही है 3, तो अपना काम चल रहा है, जिंदगी ठीक है। फिर 0 भी आएगा, ऐसे करके नेगेटिव में भी चला जाएगा। मान लीजिए -4 आया तो मॉड के अंदर -4, तो ये तो 4 हुआ। अभी तक ठीक है। 4 जो है मॉड के अंदर भले ही नेगेटिव नंबर है बच्चा, मॉड के अंदर -4 ओवरऑल क्या देता है? 4 ही तो देता है। तो मॉड के अंदर में भले ही नेगेटिव नंबर है बट ओवरऑल ये है तो पॉजिटिव। यहाँ तक ठीक है। अगर ये -5 के बराबर हुआ तो मॉड के अंदर -5 इज इक्वल टू 5 इक्वलिटी है। तो 3x-1 को आप -5 के बराबर भी कर दीजिए। अब ये -5 से अगर छोटा हुआ तो हो जाएगा कांड। कैसा कांड? सोचिए। अब ये -6 अगर हो गया तो मॉड ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। आप भले ही इसको नेगेटिव में लेके जा रहे हो मगर ये जो मॉड है ना उसको बोलेगा बेटा हम तो तुमको कर देंगे पॉजिटिव। तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू दे देगा 6। 5 को बुरा लग जाएगा कि भाई तुमको छोटा करना था हमसे, तुम तो बड़ा कर दिया यार। तो गड़बड़ है फिर। तो गड़बड़ है तो क्या करेंगे? इसको बोलेंगे बेटा तुम -5 से छोटा मत हो।
-5 से छोटा मत हो, क्योंकि तुम तो -5 से छोटा हो रहे हो, मगर तुम्हारा जो ये मॉड है ना उसको 5 से बड़ा कर देगा और अपने को चाहिए 5 से छोटा। तो इस वैल्यू को बोलेंगे कि बेटा 5 से तो छोटे हो तुम, बट -5 से भी बड़ा रहना, तो अपना काम होता जाएगा। क्लियर है चीजें? बस यही चीज है। अब आप इतनी चीजें हर एक क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं? तो ऑब्वियसली कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बताना पड़ेगा, भाई धर्म है मेरा ये, नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बताऊं बच्चों को। देखो अब उस धर्म की कैसे पालन की जा रही है इसमें। देखिए, कभी भी अगर लिखा जाए मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, आप ए को मानिए पॉजिटिव नंबर। कोई बोल रहा होगा सर पॉजिटिव ही क्यों, नेगेटिव मान के बताओ जरा। बेटा बताएंगे, देखना कितना फर्जी चीज होगा वो। ठीक है, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो बच्चा अगले ही स्टेप में आप लिखोगे ये जो एफ एक्स होगा ना, ये -a से बड़ा होगा एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू ए। हमेशा आप यही चीज लिखोगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ भी इक्वलिटी चिपका दीजिए, अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ भी इक्वलिटी, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं भी इक्वलिटी नहीं आएगा। क्लियर है चीजें? अब देखिए, अगर यहाँ पे a मान लीजिए आपका लेस देन 0 हो गया, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और a है बच्चा नेगेटिव नंबर। जरा सोचो, दिस इज नेगेटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर है? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड कैसा नंबर है? नेगेटिव। कुछ फील कर पा रहे हो थोड़ा? एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो कि कुछ ना कांड हो रहा है यहाँ पे, मतलब अधर्म हो रहा है एक तरह से। वीडियो पॉज करो और सोचो, वो अधर्म सोचो, महापाप हो रहा है। तो वीडियो पॉज करके अगर आप सोचोगे तो दिखेगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर है? पॉजिटिव, है ना? और राइट हैंड साइड कैसा नंबर है? नेगेटिव। जरा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अपन लिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ये तो कोई भी सामने वाला बोलेगा अरे क्या बुड़बक वाली बात कर रहे हो भाई, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कब से छोटा होने लगा? अपन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप तो गलत बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो मतलब क्या कोई भी ऐसा एक्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? ना, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि पॉजिटिव नंबर को छोटा कर दे नेगेटिव नंबर से, कभी नहीं पॉसिबल है। मतलब एक्स बिलोंग टू 5। क्लियर? यहां से कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला था ना कि ए पॉजिटिव में ये लिखोगे, और ए अगर सॉरी लेस देन 0, ए अगर नेगेटिव ले लिया आपने तो ये बहुत ही फर्जी स्टेप है, मतलब 5 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन से में याद रखने वाली चीज क्या है? वो ये है कि ये आप चीज याद रखिए कि इसको कैसे आप देखोगे। ये याद रहेगा, हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चा। अब की बार क्या हुआ ना, थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश किया गया है। उन्होंने उधर लेस देन 0 था, अब की बार कर दिया ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। आप इस अंदर वाले पे फोकस कीजिए। मॉड के अंदर में 2x माइनस 1 है, और ओवरऑल ये मॉड की वैल्यू ना 3 से बड़ी चाहिए आपको। तो ये जो अंदर में 2x माइनस 1 है, ये खुद 3 से बड़ा अगर हो गया, ये अगर 3 से बड़ा हुआ ना, तो मॉड के अंदर में अगर सोचो 4 आ गया, तो मॉड क्या करेगा? उसको 4 कर देगा। तो 4 ग्रेटर देन 3, सही लिखा है भाई, क्या क्या गुना है? तो ये अंदर वाला पहले तो 3 से बड़ा हो जाए, या फिर ये बोलेगा भाई हम 3 से बड़ा नहीं होंगे, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि बेटा तुम ना -3 से भी छोटे हो जाओ। -3 से भी इसको छोटा कर देगा। अब देखिए, -3 से छोटा, मान लीजिए -5 हुआ, तो 2x माइनस 1 बोलेगा हम होंगे -5, हम बोलेंगे हो जाओ। मॉड क्या बोलेगा? तुम -5 हो, तुमको हम 5 बना देते हैं। मॉड क्या बोलेगा? तुमको हम 5 बना देते हैं। अब जरा पढ़िए, 5 ग्रेटर देन 3, सही तो लिखा है, क्या गुना है? तो अगर ये वाली अंदर वाली वैल्यू -3 से छोटी है तो भी चलेगा, और अगर ये अंदर वाली वैल्यू 3 से बड़ी है तो भी चलेगा। अच्छा, अगर ये 2 हो गया तो पाप होगा क्या? गलत हो जाएगा। देखिए, ये अंदर वाला 2 हुआ, मॉड ऑफ 2 दैट इज 2, 2 ग्रेटर देन 3, गलत है ना, ये नहीं होता है। क्लियर? अब जरा यहां से x निकाल लीजिए। तो यहां से अगर देखिएगा तो ये 2x बना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इधर ले जाइए 4, यहां भी कर लेते हैं। 2x लेस देन इक्वल टू 1 को जरा इधर ले जाइए -2, 2 से डिवाइड करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां से x इज लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर ना चीजें? तो ये सारी चीजें आ गई। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो।
अब देखिए ये बोल रहा है बच्चा कि x ना 2 से बड़ा होगा, ये भी एक सॉल्यूशन है अपना और ये भी एक सॉल्यूशन अपना, दोनों सॉल्यूशन है। तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं अपन, कैसे? x बिलोंग टू, देखिए ये बोल रहा है -1 से छोटा, -1 से छोटा, इसको ऐसे लिखेंगे ना, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में। -1 पे मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्यों? बिकॉज देयर इज इक्वलिटी, और लिखा है तो यूनियन लिखते हैं। 2 से बड़ा तो 2 लिख दीजिए, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी है और बड़ा मतलब इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा। ये आ गया आपका चीजें, क्लियर है बच्चा? ये आ जाएगा पूरा पार्ट। अब इसमें देखिए आप याद कैसे रखोगे, तो आप याद ऐसे रखिए, क्योंकि हमेशा तो इतना काम करेंगे नहीं। अगेन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, ताकि आपके काम चलता रहे हमेशा। कभी भी लिखा है मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वेयर ए ग्रेटर देन 0, कभी भी अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आप इस एफ एक्स को बोलोगे बेटा या तो तुम ए से बड़ा हो जाओ, एफ एक्स को लिखिए, एफ एक्स को बोलिए कि बेटा या तो तुम ए से बड़ा हो जाओ या फिर माइनस ए से भी छोटा हो जाना, एकदम ये रट जाओ। अगेन कोई बच्चा बोलेगा सर ए लेस देन 0 में क्या होगा? बच्चा वापस से देखना क्या होगा, बहुत आसान हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेयर ए इज लेस देन 0, वापस से वीडियो पॉज करो एंड ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। देखिए क्या लिखा है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, एकदम खुशी से कूद पड़ो भाई, सही लिखा है, एकदम जश्न मनाओ। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सही तो बोल रहा हूं मैं, क्या गलत बोल रहा हूं? कोई भी पॉजिटिव नंबर बड़ा ही तो होगा नेगेटिव नंबर से, सही लिखा है, मतलब ये पक्का सही है। आप कुछ भी रखोगे ना एक्स, ये पक्का ही सही है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, मतलब एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये कमेंट करेंगे अपन, क्लियर ना? ये कहानी है फिर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, और सेकंड क्वेश्चन में ये वाली चीज याद रखिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मतलब मॉड के नाम पे दो फॉर्मूला याद रखिए, कि अगर कभी भी मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए दिया है तो आप लिखोगे माइनस ए से बड़ा होता है एफ एक्स और लेस देन ए। दूसरा फॉर्मूला, कभी भी मॉड के अंदर ग्रेटर देन ए दिया है तो आप लिखोगे एफ एक्स ग्रेटर देन ए और एफ एक्स लेस देन माइनस ए। जिसको ये चीज याद है ना, दो क्या चार मॉड लगा देगा तो भी कर लोगे, बाएं हाथ का कमाल है भाई, सुनना, बाएं हाथ का कमाल है, चार भी मॉड लिख दोगे तो भी। देखिए कैसे, आप इस बाहर वाले मॉड को देखिए और अंदर वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ये इसको एफ एक्स की तरह मानो। तो मॉड के अंदर में आप ये सोचिए दिस इज आवर एफ एक्स, तो कौन सा फॉर्मूला? ग्रेटर देन 6 है ना, तो ग्रेटर देन ए, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेस देन वाला मत लगा देना, ग्रेटर देन वाला। ये बोलता है कि अंदर में जो एफ एक्स होगा ना बच्चा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2, ये आपका एफ एक्स हुआ, तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 6 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 दिस शुड बी लेस देन -6। ये कहानी है, ठीक है। तो एफ एक्स जो वैल्यू होगी या तो वो 6 से बड़ा हो जाए या फिर यही एफ एक्स की वैल्यू -6 से भी छोटी हो जाए, ये आपको चीज बताया गया है, क्लियर है चीजें? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आप इस 2 को इधर लेके जा सकते हो? बिल्कुल, ये तो बहुत बच्चों वाला काम हो गया ना। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2, जैसे ही इधर गया ये आ गया 4, और यहां पे भी 2 को इधर ले जाइए, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन -8, यहां पे आ गया बच्चा कैसा नंबर? नेगेटिव नंबर, और यहां पे कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव नंबर इज लेस देन नेगेटिव नंबर। इसी वीडियो में अभी पीछे मैंने कुछ बताया था कि पॉजिटिव नंबर इज लेस देन नेगेटिव नंबर, दिस इज कॉल्ड महापाप, कभी पॉसिबल नहीं है। यहां से आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं, तो 5, x बिलोंग टू 5 लिख दिया। अब जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। अब बोलेंगे अपन कि बेटा अब तुम ना एफ एक्स की तरह काम करोगे, मॉड के अंदर में हो ना, ये बाहर मॉड हो गया, अंदर वाला एफ एक्स है, तो अब ये एफ एक्स की तरह काम किया, तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो x माइनस 1 को बोलेंगे बेटा या तो तुम 4 से बड़ा हो जाओ, क्योंकि ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन ए, या फिर
एफ एक्स लेस देन माइनस ए। अब अगर सॉल्व कीजिए तो x ग्रेटर देन 5 या फिर x लेस देन -3, ये इस पार्ट का आंसर आया। और इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? कुछ नहीं आया यहाँ से, तो ये आंसर लिख लीजिए। यहाँ से तो कुछ नहीं आया, यहाँ से भी अगर कुछ आता तो उसको भी लिख लेते। हम बोलते बेटा तुम्हारा भी वेलकम है आंसर में, तुम्हारा भी वेलकम है आंसर में, किसी को हम भगाएंगे नहीं। दोनों तरफ से दो, एक दाएं हाथ में कुछ आ रहा है, बाएं हाथ में कुछ आ रहा है, दोनों को ले, दोनों चीज को इकट्ठा किया और जेब में रख लिया अपन ने, तो वही काम कर रहे हैं। तो आंसर जो आया फाइनली दैट इज x बिलोंग टू -∞ से -3। देखो अब की बार ओपन ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन ए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कब वैलिड था? जब सिंगल मॉड हो क्वेश्चन में। सुनिएगा बच्चों, ये अपना 4th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, समझिएगा। और अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग है। दिख रहा होगा कि आपको मैंने किस तरह से मॉड दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग भी बोल रहा हूं। अभी तक क्या था बच्चा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में एक मॉड रहता था, या फिर एक मॉड के अंदर दूसरा मॉड रहता था। यहाँ पे दो अलग अलग मॉड दे दिया है, इस तरह से बीच में प्लस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको डिफाइन करना पड़ता है मॉड को। कैसे करेंगे डिफाइन? तो बच्चा उसका क्या तरीका है, आप देखिए। पहले आप मॉड x-1 को अगर आपको बोले कोई कि इसको कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए ना आप इस x-1 को देखते हो कि अगर ये x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा हुआ तो ये मॉड आपका प्लस से ओपन होगा, क्योंकि मॉड के अंदर में अगर पॉजिटिव नंबर है ना बच्चा, तो पॉजिटिव ही देता है वैल्यू, तो पॉजिटिव दे ही देगा। मॉड को कुछ करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे सोचो ना कि मॉड के अंदर में एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड अपना हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो x-1 अगर लेस देन 0 हुआ, दैट इज x इज लेस देन 1। अब मॉड के अंदर में आ गया नेगेटिव नंबर, मॉड बोलेगा तुमको तो हम पक्का पॉजिटिव बनाएंगे बेटा, बोलता है ना मॉड कि हम तो तुमको पॉजिटिव बनाएंगे। और ये अंदर वाला बोल रहा है हम है भाई नेगेटिव, तो मॉड बोलेगा कि एक माइनस ले लो मेरे तरफ से गिफ्ट में। ले लिया गिफ्ट, ये माइनस मॉड दे दिया और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों मिलके अब क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं मॉड को डिफाइन करना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सिमिलरली आप मॉड 2x-1 को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप डिफाइन कीजिएगा तो लिखिए फर्स्ट केस आएगा 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इस केस में मॉड आपका पॉजिटिव हो गया, एज इट इज। मॉड हटा दीजिए, मॉड आपका हो गया पॉजिटिव, मॉड हटा प्लस साइन। 2x-1 लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन हो गया 1/2। मॉड हटा आपकी बार, माइनस का साइन आ गया, मॉड हटा माइनस का साइन आ गया। नहीं, क्योंकि अब ये अंदर वाला नेगेटिव अगर है तो मॉड हट के एक माइनस लगाएगा, मॉड का अब धर्म हो गया, क्योंकि अंदर वाला खुद बोल रहा है हम तो होंगे नेगेटिव, तो मॉड बोलेगा बेटा हम भी एक माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम है ओवरऑल पॉजिटिव बनाना तुमको। हो गया ये चीज। अब इसी दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये वाला क्या है, ये 1 के आसपास में केस बन रहा है, यहाँ 1/2 के आसपास में बन रहा है। तो ओवरऑल दोनों को जब कंबाइन करते हैं ना बच्चा, तो आपको नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है कि नंबर लाइन पे आप जाइए। नंबर लाइन में एक तरफ ये सबसे बड़ा नंबर, एक तरफ इधर हो गया आपका सबसे छोटा। अब बीच में दो चीज ऐसे हैं जिसपे गड़बड़ चल रहा है, एक तो 1/2 पे और एक इधर 1 पे। ठीक है, ये पूरे नंबर लाइन आपको नहीं लग रहा है कि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बट गया? एक 1 के इधर, एक 1/2 और 1 के बीच में, और एक 1/2 से छोटा। लग रहा होगा ये चीज, थोड़ा फील तो आ ही जाता है यार इतने में। 1/2 से छोटा, 3 अलग अलग केसेस बन जाएंगे फिर। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब दो मोड आता है ना, तो 3 केस बनेगा। इसको 1 पे लिख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे ये 1/2 पे डिफाइन होगा तो 1/2 आ गया। अब 3 केस आप यहां से देख सकते हो, एक 1 से बड़ा, तो लिखिए जरा केस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब x आपका 1 से बड़ा है, तो पहला वाला जो मॉड है आपका 2x-1,
उसकी वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज 2x माइनस 1 दिख रहा होगा ना कि जब भी x 1/2 से बड़ा होगा तो वो 2x माइनस 1 देगा, और मैं बोल रहा हूँ कि x 1 से भी बड़ा है तो बोलेगा बहुत बढ़िया भाई 2x माइनस 1 आ गया। प्लस दूसरा मॉड क्या देगा, x माइनस 1, और सब मिलके हो रहे हैं 5 से बड़ा। जरा आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2x मॉड हट गया, मॉड से छुटकारा मिलते ही ना जिंदगी में सुकून आ जाना चाहिए, हा मजा आ गया, मॉड हट गया। 2x प्लस x क्या आ गया, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। क्लियर है चीजें। अब अपन जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो अपना ये वैल्यू आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, और ये सब जब लिखा था तो इसके अंदर केस ये था, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना फाइनल आंसर में, क्योंकि ये है तभी तो ये सॉल्यूशन है। अगर ये केस नहीं यहाँ लिखा होता तो क्या आप पहले और दूसरे मॉड को पॉजिटिव से ओपन कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट आंसर बोल दिए केस 1 का, नहीं, आप देखो कि क्या ये इस केस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन को, क्या ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप चेक करो तो कर रहा है, तो ओवरऑल आंसर आ गया x बिलोंग टू 7/3 से इंफिनिटी, केस 1। केस 2 की अगर बात करें, ये बीच वाला केस, मतलब 1/2 से बड़ा होगा x और लेस देन 1, तो पहला वाला मॉड तो अभी भी बच्चा पॉजिटिव से ओपन होगा क्योंकि x 1/2 से बड़ा है, बट x 1 से छोटा है तो दूसरा मॉड माइनस से ओपन हो गया, और ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जरा इसको सॉल्व कीजिए, 2x माइनस एक्स, दिस इज x माइनस 1 प्लस 1 ना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1 आया और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहां से आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनको लगता है ये अपना आंसर आ गया, नहीं आएगा, ये एक मिस्टेक है आपका। क्यों, क्योंकि ये केस है, इसका ध्यान रखोगे, ये नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप अगर इसको आंसर बोलोगे तो ये बेचारा बुरा मान जाएगा, ये बोलेगा भाई हम तो पहले ही बोले थे कि 1/2 और 1 के बीच में रहेगा सारी चीजें, मतलब x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में होगी, यहां से तुम बोल रहे हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये केस तो नाराज हो गया है। अब कुछ भी नहीं आ रहा दोनों का, अगर देखें अपन कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल क्या आएगा इस केस का आंसर 5। इसको क्यों नहीं काउंट किया अपन ने, क्योंकि ये जो पार्ट आया सॉल्व होके ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। केस 3, x इज लेस देन 1/2, जैसे ही ये कीजिएगा दोनों मॉड आपका माइनस से ओपन हो गया, माइनस में 2x माइनस 1, माइनस में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये 2 का फैक्टर उधर गया बच्चा, तो माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3, माइनस का फैक्टर सेट करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू -1। अगेन इस x को इस केस की कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे बहुत बढ़िया कर तो रहा है। देखो अपन ने बोला है कि अपना x 1/2 से छोटा होना चाहिए, सॉल्व करके मैं लेके आपको क्या दे रहा हूं, -1 से छोटा, तो ये -1 से अगर कोई नंबर छोटा है तो ऑब्वियसली वो 1/2 से छोटा है, समझ पा रहे हो ना। कोई भी नंबर ऐसा सोचिए, ये रहा -1, मैं बोल रहा हूँ -1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 1/2 से तो छोटा ही है ना, देखिए ना आप, नहीं 1/2 से तो छोटा ही है, पक्का ही छोटा होगा ये। तो ओवरऑल क्या आ गया, x इज लेस देन -1, ये यहां से आंसर आया, और केस 1 से आंसर ये आया। अब ये भी आंसर में ओवरऑल जब आंसर लिखोगे आप तो ये भी आंसर होगा, ठीक है, परेशान मत होना, थोड़ा देखना पड़ता है सारी चीजें। तो ये भी आंसर होगा, ये नहीं होगा आंसर, ये होगा, यहां से तो कुछ आया ही नहीं केस 2 से। तो फाइनली जब आप आंसर लिखिएगा दैट इज x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन में 7/3 से इंफिनिटी, ये अपना आंसर है। बोलिए बच्चा, ठीक है। मॉड ऑफ fx लिखा है ना, यहां पे आप लिखिए अगर fx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये खुद fx ही होगा, और fx अगर आपका लेस देन 0 है तो ये आपका माइनस में
fx होगा। क्लियर है चीजें? तो ये 2 है मॉड को डिफाइन करने का तरीका। जैसा मैंने बोला था कि कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तो अब बारी आ गई है होमवर्क क्वेश्चन की। तो बच्चों ये 3 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप ये तीनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड आपका जो भी आंसर है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है कि टफ देने की कोशिश किया है। उसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं जो मॉडुलस इनइक्वालिटी में आस-पास घूमते रहते हैं एंड वो सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में भी आया होगा। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो भी आंसर आता है आप कमेंट करके बताइए मुझे एंड हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो आप वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग आपके लिए और भी नए-नए कंटेंट लेके आएँगे, ताकि आपका हेल्प हो सके और आप अच्छे से पढ़ सको। एक और चीज़ है बच्चा, ऑनलाइन में दिक्कत क्या होता है, बच्चे ना नोट्स नहीं बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये जो सारी जो चीज़ें मैंने नो लिखा है इस वीडियो के अंदर, तो वो आपको एज़ अ पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस पे क्लिक कीजिए, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सँभाल के रखिए। कभी पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, रिवीज़न करने में काम आ जाएगा आपके, ठीक है? आप क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल चैनल को फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे हम लोगों का भी ग्रुप है, आप वहाँ भी ऐड हो सकते हो, वहाँ पे हम लोग और बातें कर सकते हैं। वहाँ हम लोग डेली बाय डेली क्विज़ भी पोस्ट करते हैं। होप सो कि आप हम लोग वहाँ मिलें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।